एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके फंडिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप न्यू हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है और डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप किसी भी एसेट को फ्यूचर में बाय या सेल करने का एग्रीमेंट करते हैं। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हैं तो आप उसकी अंडरलाइन की प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट या लॉस कमा सकते हैं बिना एक्चुअल में अंडरलाइन एसेट को ओन करे हुए। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अंडरलाइन एसेट के प्राइस से काफी डिफरेंट हो सकता है। आपने सुना ही होगा कि कभी हम सुनते हैं कि फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस करंटली इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस, और कभी वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है जिसका मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अभी कम है स्पॉट प्राइस से। और जब ये एक्सपायर होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मंथली या क्वार्टरली एक्सपायरी हो सकती है, तो एट एक्सपायरी स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस आपस में कन्वर्ज करते हैं। तो ये बात हो गई ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। क्योंकि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे डिजाइन करे गए हैं कि इनका प्राइस हमेशा अंडरलाइन प्राइस के क्लोज ट्रेड करता है। अब बात करते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ खास बेनिफिट्स के। सपोज करते हैं कि मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल किया है 1 मंथ की एक्सपायरी के लिए और मैं अपनी पोजीशन को उससे ज्यादा मेंटेन करना चाहती हूँ, तो मुझे इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को पीरियोडिकली रोल ओवर करना पड़ेगा। लेकिन परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन को मैं जब तक चाहूँ तब तक होल्ड कर सकती हूँ या फिर जब तक मेरी पोजीशंस लिक्विडेट नहीं हो जाती। सेकेंडली, आपने एक टर्म सुनी होगी बेसिस। Basis is difference between price of future contract and spot price. So basis can vary a bit, जिसकी वजह से traders are exposed to basis risk. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अंडरलाइन एसेट 10,000 पर ट्रेड कर रही है और उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 10,100 पे ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब 100 पॉइंट्स प्रीमियम पर है, तो ऐसे में जो है आपकी बेसिस की वैल्यू 100 है और ये चेंज होती रह सकती है। कभी आपका हो सकता है कि यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 200 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हो और कभी 100 के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा हो। तो इससे ट्रेडर्स जो है वो बेसिस रिस्क पे एक्सपोज होते हैं, जबकि परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा अंडरलाइन एसेट प्राइस के क्लोज ट्रेड करता है, जिसकी वजह से जो बेसिस रिस्क है वो मिनिमल है फॉर ट्रेडर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस स्पॉट प्राइस के नियरेस्ट ट्रेड कर कैसे रहा है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है फंडिंग। फंडिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस स्पॉट प्राइस के क्लोज रहे। फंडिंग एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ पेमेंट है जो एक्सचेंज हो रही है उन प्लेयर्स के बीच में जिन्होंने परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस फंडिंग कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली वर्क। सो केस 1, जब आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इज ग्रेटर देन योर स्पॉट प्राइस, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस टाइम पर जो आपका फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव फंडिंग रेट ये बताता है कि जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स है वो पे करेंगे शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स को। क्योंकि लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स फंडिंग पे कर रहे हैं तो ये उनको डिस्करेज करेगा टू कीप देयर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस एंड टू मेक न्यू लॉन्ग पोजीशंस इन मार्केट, जहां पर सेलर्स जो है फंडिंग रिसीव कर रहे हैं और ये उनको इंसेंटिव देगा टू क्रिएट मोर शॉर्ट पोजीशंस इन द मार्केट। और इसी से मार्केट में एक बैलेंस क्रिएट होगा और जो परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस स्पॉट से ज्यादा चल रहा था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होकर वापस से स्पॉट के पास ट्रेड करने लगेगा। सिमिलरली इन केस 2 वेयर परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में जो फंडिंग रेट है वो नेगेटिव रहने वाला है, और नेगेटिव फंडिंग रेट जब होता है तो शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स आर गोइंग टू पे फंडिंग टू लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स।
तो ऐसे में जो शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स है उनको डिस्करेज होगा टू क्रिएट न्यू शॉर्ट पोजीशंस एंड टू होल्ड एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस इन द मार्केट, और वहीं पर लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स विल गेट इंसेंटिवाइज्ड टू क्रिएट मोर लॉन्ग पोजीशंस इन द मार्केट, एंड अगेन दिस विल क्रिएट अ बैलेंस, एंड जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम चल रहा था स्पॉट प्राइस से, वो कहीं ना कहीं पिकअप होकर वापस स्पॉट प्राइस के पास ट्रेड करने लगेगा। तो आई होप कि ये चीज क्लियर करती है कि कैसे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस हमेशा स्पॉट के पास रहने वाला है ड्यू टू फंडिंग के कॉन्सेप्ट। फंडिंग रेट हर 8 आवर्स के लिए कैलकुलेट होता है, मतलब 24 आवर्स में ये 3 बार कैलकुलेट होता है, 8 AM, 4 PM एंड 12 AM यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग। प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम पर आपको 2 फंडिंग रेट अवेलेबल होता है, एक करंट फंडिंग रेट 8 आवर्स के लिए और एक नेक्स्ट 8 आवर्स का एस्टिमेट फंडिंग रेट। ये फंडिंग एवरी मिनट लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स के बीच में एक्सचेंज होती रहती है एंड ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटली पीयर टू पीयर होती है। तो अब बात करते हैं कि हम फंडिंग रेट्स को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके आप मार्केट सेंटिमेंट को गॉज कर सकते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकते हैं और यहाँ की अपनी ट्रेड्स की टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव फंडिंग रेट एक बुलिश सेंटिमेंट डिनोट करता है बिकॉज ट्रेडर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर देयर लॉन्ग पोजीशंस। वहीं नेगेटिव फंडिंग रेट एक बियरिश सेंटिमेंट डिनोट करता है क्योंकि शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स आर विलिंग टू पे मोर टू कीप देयर शॉर्ट पोजीशंस इन द मार्केट। अगर फंडिंग रेट बहुत ही ज्यादा है और पॉजिटिव है और प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ये सिचुएशन इंडिकेट कर सकती है एक लॉन्ग क्राउडेड ट्रेड, जिसकी वजह से एक रिवर्सल आने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो ये वीडियो कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि फंडिंग रेट सिर्फ एक फी नहीं है बल्कि ये मार्केट सेंटिमेंट को गॉज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इन्हें आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज करके और ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।